जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, सीटेट एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होता है। अब प्रीवियस ईयर क्यों होता है थोड़ा सा आपको हम यह बता देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सीटेट एग्जाम जो आपका होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है जिस बच्चे की तर्क शक्ति जितना मजबूत होती है वह सीटेट में उतना अच्छा स्कोर ला सकता है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा के पूछा जाता है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा चार को चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको उसमें समझना होगा चारों में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, उस तरफ आपको जाना है। अब हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए जब हम सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे कि इसके पहले एग्जाम में किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम यह समझ गए तो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम सब दोस्तों आज जो पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 2 है। पेपर 1 से संबंधित हम सब 50 से ज़्यादा दोस्तों वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप ज़रूर एक्सेस कर लीजिए। हम सब अभी आपका जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हुआ था 20 अगस्त को 2023 में जो आपका एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम सब पेपर 2 के अंतर्गत सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज हम सब साइंस को कवर करेंगे। इसमें साइंस और मैथ मिलाकर 60 नंबर से आते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम सब आज साइंस को 30 नंबर के क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो पहला क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन समझते हैं। कथन क्या है? कह रहे हैं आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के व्यंजन में सहायता करता है। यह तो आपका कथन हो गया। अब जो तर्क है, जो कारक है दोस्तों, उसको हम पढ़ते हैं। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। या फिर थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या है। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा फोर्थ दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या भी है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। सेकंड ऑप्शन है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। थर्ड ऑप्शन है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा दोस्तों, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अवस्थित में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है दोस्तों? किस स्थिति में स्प्रिंग में सबसे कम ऊर्जा होती है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कह रहे हैं स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया है और न ही खींचा गया है वह भूमि पर पड़ा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया, दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन है स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट ही होगा। स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया है और न ही दोस्तों खींचा गया है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपको अनियत तापी को बताना है कौन से जीव आपके अनियत तापी के अंतर्गत आते हैं। पहला छिपकली, तोता, डॉल्फिन, कबूतर, मानव छिपकली, या फिर सर्प, मेढक, कॉकरोच, या फिर फोर्थ ऑप्शन है व्हेल, मेढक, कछुआ। तो इसमें जो अनियत तापी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों आपके थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सर्प, मेढक और कॉकरोच दोस्तों यह आपके अनियत तापी जीवों के समाविष्ट किया गया है। यह आपके राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का
समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है केजी किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये नियम का मतलब होता है दोस्तों न्यूटन मीटर, तो इसे हम कहते हैं केजी एम अपन स्क्वायर, ये नियम। सेकंड है केजी एम स्क्वायर अपन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस। थर्ड है केजी एम अपन एस स्क्वायर डब्ल्यू एस, या फिर फोर्थ है केजी एम स्क्वायर एस अपन एस स्क्वायर जे एस। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थर्ड, उससे ओ सेकंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। हम शब्द को पढ़ते हैं जो अनुच्छेद दिया गया है। कह रहे हैं निषेचन के समय पिता का शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। आगे कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को यक्ष कहते हैं जो कि वायु की दीवार में रोपित हो जाता है। यक्ष की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रम से है दोस्तों, क्या है इसमें आपको बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है वह क्या है, क्रम से क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है युग्मनजम गर्भ गर्भाशय भ्रूण, दूसरा है दोस्तों युग्मनजन भ्रूण गर्भाशय गर्भ, तीसरा है भ्रूण युग्मजन डिम्बवाहिनी नलिका या फिर गर्भ, फोर्थ है युग्मजन गर्भ डिम्बवाहिनी नलिका या फिर भ्रूण। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड युग्मजन भ्रूण गर्भाशय और गर्भ। तो यह क्रमशः दोस्तों इसमें सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी संभव नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है करें PbSO4 प्लस Fe, या फिर सेकंड ऑप्शन है Al प्लस CuSO4, थर्ड है Zn प्लस CaSO4, या फिर फोर्थ है MgZnSO4। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों ZnCaSO4, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं ऋजु रेखाएं हैं दोस्तों। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विरामावस्था में पिंड वस्तु की दूरी समय ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ, या फिर सेकंड है थर्ड है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड अपन वस्तु का दूरी समय ग्राफ, या फिर फोर्थ ऑप्शन है विरामावस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो सही विकल्प को आपको बताना है। करें कि पहला ऑप्शन ABD सही है, या फिर सेकंड ऑप्शन है ABC सही है, थर्ड ऑप्शन है CD सही है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है AB सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका AB और D सही है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार द्रव्यों ABCD का घनत्व नीचे दिए गए दोस्तों। ये द्रव्य हो गए दोस्तों ABCD, इनका घनत्व है किलोमीटर स्क्वायर में है 785, 820, 924, 1020। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है आपको। एक बिंब जो द्रव्य C में तैरता है वह द्रव्य A में तैर भी सकता है और नहीं भी दोस्तों। पहला ऑप्शन है करें एक बिंब जो द्रव्य A में तैरता है वह द्रव्य B में तैर भी सकता है और नहीं भी। थर्ड ऑप्शन है एक बिंब जो द्रव्य B में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव्य A में भी तैरेगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एक बिंब जो द्रव्य
सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव्य बी में भी तैरेगा। तो इसमें आप इसका जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट। कह रहे हैं कि एक बिंब जो द्रव्य सी में तैरता है वह द्रव्य ए में तैर भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। हम पहले कथन समझते हैं। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, आपका कथन हो गया। तर्क जो दिया गया है, कह रहे हैं विद्युत धारा वह राशि है जिसके 5 परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए गलत है और परंतु आर सही है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है दोस्तों? ऑप्शन है पहला लवक, ऑप्शन बी सूत्रकणिका, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी रिक्तिका। हम विकल्प को देख लेते हैं। कह रहे हैं सी और डी, बी और सी, ए बी सी या फिर ए बी डी। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा ए बी और सी। थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? ऑप्शन है सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी सभी की कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन सी सभी के केंद्र की झिल्ली होती है या फिर ऑप्शन डी सभी की कोशिका झिल्ली होती है। हम अब विकल्प देख लेते हैं इसमें। कह रहे हैं केवल डी सही है, केवल ए और डी सही है या फिर डी और सी सही है या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट, केवल दोस्तों इसमें डी ही सही है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित हो। अब यहाँ के आपको बताना है कौन सा कचरा कितने दिन में वह अपघटन हो जाता है। कौन से कचरे का कितने दिन में अपघटन होता है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों एक तरफ लिखा गया है कचरा, जैसे प्लास्टिक की बोतल कितने दिन में होती है उसको आपको बताना है। रेशमी रुमाल, स्कार्फ दोस्तों कितने दिन में होता है। सूती कमीज, केले का छिलका, कागज, उसके सामने 2 से 5 महीना, 1 से 2 महीना, 10 से 30 दिन, 4 से 4 वर्ष या फिर अनेक वर्ष। तो हम दोस्तों मिलान ही कर देते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अगर हमसे प्लास्टिक की बोतल की बात करें दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल जल्दी नहीं ख़त्म होता, इसका अपघटन जल्दी नहीं होता। तो इसमें देखो दिनों की बात किया गया है, तो इसका फिक्स नहीं होता कि 4 साल में हो जाएगा, 10 साल में होगा। तो यह अनेक वर्षों में आप चले जाएंगे। प्लास्टिक की बोतल अनेक वर्षों में। कि रेशमी रुमाल स्कार्फ दोस्तों, रेशमी रुमाल जो स्कार्फ है दोस्तों वह आपके करीब 4 वर्षों में यह इसका अपघटन होता है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सूती कमीज, इसका दोस्तों जो सूती कमीज होता है इसका अपघटन दोस्तों 2 से 5 माह में ही हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। केले का छिलका दोस्तों, जो केले का छिलका होता है यह 1 से 2 सप्ताह में इसका अपघटन होता है, केले का छिलका। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अब कागज बचता है दोस्तों, कागज आपका 10 से 30 दिन में इसका अपघटन होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंखा छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है दोस्तों? ऑप्शन है पहला 0 है या फिर 1.47 एन या फिर 14.7 एन या फिर फोर्थ है 147 एन।
तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा दोस्तों, शून्य है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है दोस्तों, शून्य है। यक्स क्यू प्लस आयन तत्व यक्स परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक दोस्तों 13 से प्राप्त हुआ है। यक्स क्यू प्लस में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है दोस्तों। क्रमशः क्या है आपको बताना है, 14 13 10 या फिर 10 13 14 या फिर 13 13 10 या फिर 13 10 14। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर दोस्तों 13 10 14, फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों, फूलों को उत्पन्न करने वाला पादपों से बना है। ऑप्शन है पहला खीरा, पपीता, गुलाब। ऑप्शन सेकंड सरसों, गुलाब, पिटूनिया। ऑप्शन थर्ड मक्का, खीरा, पिटूनिया या फिर ऑप्शन फोर्थ मक्का, पपीता, सरसों। इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सरसों, गुलाब और पिटूनिया। यह द्विलिंगी पुष्पों, फूलों के उत्पन्न पादपों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है डुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। सेकंड ऑप्शन है दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वरक होती है। या फिर थर्ड है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। फोर्थ ऑप्शन है चिकनी मृदा के कणों का अमाप दुमटी मृदा के कणों के अमाप की अपेक्षा अधिक छोटा या सूक्ष्म होता है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें गलत पूछा है दोस्तों। अब गलत पूछा, जो इसमें गलत होगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या चले जाएगा, दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। ऑप्शन है पहला कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। ऑप्शन सेकंड श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण। ऑप्शन थर्ड लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। ऑप्शन फोर्थ पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथ सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए, बी और सी हो सकता है। ऑप्शन है पहला। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी दो अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें कोई आदेश देता है। जैसे सी जब आदेश देगा तब ए और बी अपने हार्मोन स्रावित करते हैं। क्रमशः आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, अधिवृक्क, ग्रंथियां, फिर थायराइड। ऑप्शन सेकंड है थायराइड, अधिवृक्क, ग्रंथियां, पीयूष। या फिर थर्ड ऑप्शन है बृहद अंडाशय, थायराइड। या फिर फोर्थ ऑप्शन है पीयूष, अग्नाशय और थायराइड। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, थायराइड, अधिवृक्क, ग्रंथियां और पीयूष। अब यहाँ पे समझिए आप, जब आपका पीयूष आदेश देता है तब थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। ऑप्शन है पहला प्रकाश छोटे से मुख्य छिद्र में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सेकंड है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। ऑप्शन फोर्थ है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तो वह अपना पथ परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुक्त प्रश्न की पहचान कीजिए। ऑप्शन है पहला मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं।
ऑप्शन सेकंड, सुल्लोस किससे बना होता है? क्या होगा यदि मानव सुल्लोस को पचा सके? ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सुल्लोस को पचा सकते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, क्या होगा यदि मानव सुल्लोस को पचा सके? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्कूल में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के संबंध में सही है? ऑप्शन है पहला, प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सेकंड है, माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सेकंड है, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। जो ऑप्शन दिया गया है कहने कि बी और सी सही है, ए और बी सही है, केवल सी सही है, फिर केवल बी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर है दोस्तों बी और सी सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेत नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा है। पहला है, थर्मामीटर के अल्पतमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं। ऑप्शन थर्ड है, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना। या फिर फोर्थ है, थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग। तो ऑप्शन इसमें जो आपका करेक्ट है, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना। ऑप्शन ये गलत है, अब नहीं पूछा है, इसमें नहीं पूछा, तो यह आपका राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान मामलों जैसे जेईएम भोजन में सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारणों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है, हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कह तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, विज्ञान के प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक, या फिर साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। तो क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों? यह आपका फोर्थ सही होगा, या नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट, कक्षा 7 में जीव में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 परख नलियाँ लेती हैं तथा प्रत्येक में 3/4 3/4 को जल से भर देते हैं। परख नलियों को ABC के रूप में अंकित करते हैं। वे परख नली ए में गोबर डाल देते हैं, परख नली बी में जल पादप और परख नली सी में दोस्तों घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परख नली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है? पूर्वानुमान, अनुमान लगाना, मापन, या फिर प्रश्न उठाने। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर दोस्तों पूर्वानुमान, क्योंकि पहले वह बताई होगी टीचर, तभी बच्चों को पता होगा कि हाँ किसमें किसमें CO2 की मात्रा अधिक होगी। जब कोई टीचर पहले से बताएगा तो ऐसे बच्चे हैं नहीं कि खुद से जान जाएंगे। वह पूर्वानुमान, वह चेक करना चाहती है कि हमने जो पहले बताया था बच्चों को समझ है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है, ये बच्चों के ज्ञान या कौशल को रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। ऑप्शन सेकंड है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। थर्ड है, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने और स्व निष्कर्ष निकालने की
आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 है, इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड होगा दोस्तों। कह रहे हैं कि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान पाठचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता है दोस्तों? इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है सामग्री अद्यतन है, ऑप्शन बी अवधारणाएं यथार्थक निरूपित है, ऑप्शन सी कुछ शिक्षार्थी के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। अब ऑप्शन हम विकल्प जो दिया गया है विकल्प देख लेते हैं। कह रहे हैं केवल बी सही है, केवल ए बी सही है, या फिर ए बी सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल ए सही है। तो इसमें जो कि आंसर दोस्तों आयोग जो माना था, इसमें सबको एक समान आंसर दिया था, वह जेड करके आपके आंसर की में शो किया था। इसमें जितने भी बच्चे कोई भी आप लगाए हों, सबका आंसर आयोग आपको एक समान दिया था, सबको आंसर मिला था। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन है पहला, यह बृहद अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है, ऑप्शन बी यह विविध सुविज्ञता वाले शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है, ऑप्शन थर्ड है यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है, ऑप्शन फोर्थ है यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पण प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए कहा गया। ऑप्शन थर्ड है, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम अस्पष्ट किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को वक्र दर्पण में किरण आरेखण की प्रक्रिया अस्पष्ट की जाती है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए कहा गया। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा है। अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चों के अनुकूल जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है दोस्तों, अच्छी शिक्षा। तो इसमें नहीं जो है, जो गलत आंसर है उसको आपको चॉइस करना है। कह रहे हैं विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है विज्ञान शिक्षा को बच्चों और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। ऑप्शन थर्ड है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों, विज्ञान कक्षा विकासात्मक रूप में उपयुक्त होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, जो कि गलत है। अब उसमें क्योंकि गलत पूछा गया है तो गलत के साथ चला जाएगा, तो थर्ड आपका राइट आंसर। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अब आप बच्चों को अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित नहीं करेंगे, अगर आप कोई उसे शिक्षा दीजिए कि ताकि वह अनुशासित रहे, तो यह आपका गलत होगा। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों साइंस के 30 क्वेश्चन कवर किए, जो आपके अभी लेटेस्ट सीटेट एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को, वही पेपर है। इसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जितने भी आपके इसमें सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।